हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में। तो पहले हम लोग क्यूब्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे की वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब रूट्स के बारे में। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना देर किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हम लोग क्यूब्स के बारे में। क्यूब्स के बारे में तो क्यूब्स के बारे में जैसे 8 का क्यूब पावर में जब 3 होगा तो इसका मतलब होता है क्यूब। पावर में जब 3 होगा तो इसका मतलब होता है क्यूब। तो सिंपली आपको करना क्या है, जितनी पावर में होगा उतनी बार मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को, 8 इंटू 8 इंटू 8। अब मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका रिजल्ट होगा। जैसे सपोज हम लोग करते हैं 8 8 जा 64, 64 इंटू 8 करेंगे तो ये हो गया 512। उसी तरह 15 का क्यूब करेंगे, 15 इंटू 15 इंटू 15, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया वो आपका क्यूब हो गया। उसी तरह 21 इंटू 21 इंटू 21, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया वो आपका क्यूब हो गया। तो मैं आपको रिजल्ट बता दूंगा, वेट कीजिए। 12 इंटू 12 इंटू 12, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आया आपका क्यूब हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। दूसरे टाइप के क्वेश्चन की दूसरे टाइप के क्वेश्चन में जैसे पॉइंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं 3.5, 0.8, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहले चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली 35 इंटू 35 इंटू 35 कर लेना है, मतलब 3.5 इंटू 3.5 इंटू 35। आपको मल्टीप्लाई इस तरह से करना है कि 35 इंटू 35 इंटू 35, तीनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। सो सिंपली आपको इस तरह सोचना है कि 35 इंटू 35 इंटू 35 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा। 3 पॉइंट को भूल जाना है, पहले 3.5 लिखना है आपको। 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 ही है, लेकिन दिमाग में रखना है कि 3.5 नहीं 35 है। 35 इंटू 35 इंटू 35, तो ये हो जाएगा 4200, ये इतना आ जाएगा। तो अब देखना है एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3, आपको 3 डिजिट के बाद पॉइंट बिठा देना है। सिंपली पीछे से 3 डिजिट काउंट करना है और पॉइंट बिठा देना है। आप लोग रिज़ल्ट देख लो कैलकुलेट करके कि मेरा रिज़ल्ट सही है या नहीं। उसी तरह अगर आपको 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 आपका कितना होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 512 हुआ था। अब 1 के 2 3, 1 2 3, तो 0 3 के बाद पॉइंट, मतलब 0.512, ये हो गया हमारा रिजल्ट। ये सारे का भी रिजल्ट कर लेते हैं हम लोग। 71728, उसके बाद 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 इंटू 21, अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो 9261 आएगा। और 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, सो ये आ जाएगा आपका 3375। नाउ ये हो गया पॉइंट वाला बात। पॉइंट वाला बात में आप लोग फिर से मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डेसिमल में मल्टीप्लाई 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। जैसे मैंने 3 को किया है, पावर 3 है तो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8। अब 8 इंटू 8 इंटू 8 जो नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई कर लेना है और पीछे तरफ से आपको काउंट करना है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट 3 डिजिट, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट बैठाया। उसी तरह 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो 1 2 3 के बाद मैं पॉइंट बता दूंगा, ये मेरा रिजल्ट सही हो जाएगा। अब आते हैं फ्रैक्शनल क्वेश्चंस पे। जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। 4/7 इंटू 3, 4/7 होल टू द पावर 3 है, तो सिंपली इसका मतलब होता है 4 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 3। अगर कभी भी क्वेश्चन रहेगा a/b होल टू द पावर 3, इसका मतलब होता है a टू द पावर 3 इंटू b टू द पावर 3, हमेशा ये याद रखिएगा। तो हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 इंटू 4 बाई 7 इंटू 7 इंटू 7, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो इसका मतलब हो जाएगा 64 एंड 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग भी, 7 इंटू 7 इंटू 7, 343। क्लियर। उसी तरह यहाँ पर 10 का क्यूब है, तो 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 बाई 11 इंटू 11 इंटू 11, ये हो जाएगा 1000
बाई 11 इंटू 11 इंटू 11 और 1331। सो इसी तरह से आपको करना है। तो इस तरह का मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, पॉइंट वाले और डेसिमल वाले, जो आप सॉल्व करके लाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है 2.5 इंटू 2.5। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो है 1.5 का होल स्क्वायर, फोर्थ है सॉरी होल क्यूब, फोर्थ है आपका 2.0 का होल क्यूब, फिफ्थ है आपका 3/5 का होल क्यूब, सिक्स है आपका 9/11 का होल क्यूब। सो ये 6 क्वेश्चन जो हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसको 0.5 मतलब इसको आप लिख सकते हैं 0.5 का होल क्यूब, यही सॉल्व करना है आपको। यहाँ हो गया 2.5 का होल क्यूब, इसको सॉल्व करना है 2.0, ये सब ये सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में भेजिए। इस वीडियो में पसंद आए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।